नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पर जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में, वहाँ पर दोस्तों कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। वर्क्समैन, 4 प्रकार की वर्क्समैन का रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त ये नंबर चाहिए होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और नोटिफिकेशन निकला है 18 जनवरी 2025 को। ठीक है, पोस्ट क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, टोटल 24 पोस्ट है। कास्ट वाइज वैकेंसी आप देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन ए, टोटल 36 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन बी 36 पोस्ट है। WED यानी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर कैटेगरी बी 7 पोस्ट है। ठीक है, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन चाहिए। ये पहला पोस्ट चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आप लोगों को पे स्केल मिलेगा 28,740 रुपये से लेकर 72,110 रुपये का पे स्केल मिलेगा, और सालाना 3% इंक्रीमेंट आपका लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के साथ साथ एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइज़र, मतलब माइनिंग इंस्टॉलेशन में आपको सुपरवाइज़र के तौर पे 1 साल के काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा अगर आपके पास ITI, आपने ITI किया है इलेक्ट्रिकल में और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास एज ए सुपरवाइज़र माइनिंग इंस्टॉलेशन में, तो भी आपको आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 10th पास किया है लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है सुपरवाइज़र के तौर पे काम करने का माइनिंग इंस्टॉलेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस मामले में आप लोगों को ये जो वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपने सुपरवाइज़र के तौर पे काम किया है, ये सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। कहाँ से? किसी भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट ऑथोराइज से इशू किया हुआ। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन ए के लिए सैलरी 28,430 रुपये से लेकर 59,700 का पे स्केल मिलेगा, सालाना 3% इंक्रीमेंट। ITI इलेक्ट्रिकल 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रीशियन। अथवा अगर आपने 10 पास किया है, ITI नहीं है, 10 पास वालों को 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, और आपके पास जो गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से आपको वायरमैन परमिट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन बी के लिए भी सेम कैटेगरी है, सेम क्वालिफिकेशन, लेकिन बी कैटेगरी में ITI इलेक्ट्रिकल वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 10th वालों को 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वायरमैन परमिट चाहिए आपको गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से। उसके बाद दोस्तों, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा 28,280 रुपये से लेके 57,640 रुपये। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, अथवा रिलेवेंट फील्ड डिप्लोमा में होना चाहिए। किसमें? वाइंडिंग इंजन ड्राइवर में आपको डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा अगर आपने ग्रेजुएट किया है BA, BSc, BCom, BBA, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर में। अथवा अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है 3 साल का अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है वाइंड इंजन ड्राइवर में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा अगर आप 10वीं पास हो लेकिन 6 साल का एक्सपीरियंस है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपको मिल चुका है। यहाँ पर देखिए आपका जो ओपनिंग डेट है 27 जनवरी 2025 से अप्लाई शुरू होने वाला है। 25 फरवरी 2025 तक आप लोग मिडनाइट तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रात के 11 बजे तक। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2.3 जो कॉलम है, ये देखिए यहाँ पर बोला गया है अप्रेंटिसशिप अथवा किसी भी ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप या फिर आर्टिकलशिप एट्सेट्रा, इस प्रकार की कुछ को ये एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। 2.6 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर जो है, आप लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला गया है, जो लोग वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करेगा, तो आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है रिलेवेंट फील्ड में, आप लोग को आपका ग्रेजुएशन आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन कंटिन्यू पास होना होगा।
अगर आपने 10 के बाद 12 में एक बार फेल हो गए तो नहीं होगा। अगर अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन के वक्त में फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर या फिर किसी सेमेस्टर में फेल हुआ तो भी नहीं होगा। आप लोगों को लगातार क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और आपका जो ये कट ऑफ डेट है एज क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2025 के हिसाब से सब कैलकुलेट किया जाएगा। इसके भीतर आपका डिग्री भी होना चाहिए और आपका एज भी होना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रेस्क्राइब एज लिमिट आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका जो एज होना चाहिए मैक्सिमम 40 साल और मिनिमम 18 साल होना चाहिए, ठीक है। SC ST OBC NCL एक्स सर्विसमैन और जो मेरे जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, मेरी जो स्पोर्ट्स पर्सन है 5 साल, और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है SC ST है तो आप लोगों को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन से मिलेगा, जैसे मिलता है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्लेम करते तो आप किस प्रकार का एक्स सर्विसमैन होना चाहिए यहाँ पर दिखा हुआ। अगर आप SC ST OBC NCL EWS कैटेगरी से है तो आप लोगों को किस प्रकार से होना चाहिए, सर्टिफिकेट किस प्रकार होना चाहिए, तो कृपया आप लोग देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर से देख के दे दूँगा, ठीक है। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ। रिम्यूनरेशन आपको जो बेसिक पे के साथ साथ और भी क्या अलाउंस मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी देना होगा 500 रुपया, ठीक है, OBC जनरल OBC EWS कैंडिडेट को, ठीक है। और जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है कि नहीं देखते दोस्तों, यहाँ पर बोला गया ऑल अदर जो OBC जनरल EWS को छोड़ के बाकी जितना भी कैटेगरी है आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कैसे देना होगा ये पैसा आप ऐसे देख सकते हैं। The process fee, bank charge shall be paid by the applicant using the payment gateway अथवा NEFT। आप लोगों को NEFT के थ्रू पैसा देना होगा, ठीक है, बैंक में जाके पेमेंट गेटवे या फिर NEFT ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होगा आप लोगों को पैसा, जो HCL का वेबसाइट ओनली। आप लोग को HCL का वेबसाइट यूज़ करके आप लोग UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सब यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नो अदर फॉर्म रेमिटेंस शैल बी एक्सेप्टेड। अगर आप किसी दूसरे तरीके से पैसा देते एप्लीकेशन फ़ी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, यहाँ से देखिए रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क का रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और लेवल 2 एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट लेवल में रिटन टेस्ट होगा, सेकंड लेवल में ट्रेड टेस्ट होगा। अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, आप कितना लिख सकते हैं, ठीक है, अपना लिखने का कितना क्षमता है, दक्षता है आप में, वो टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, यह सब देखिए बिलिंगल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो रिटन टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा, सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो ट्रेड है आपका वो ट्रेड रिलेटेड 80 मार्क 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 मार्क। दोस्तों ये जो पहला जो रिटन एग्जाम होगा, इस रिटन में आपको जितना मार्क्स मिलता है इसकी मार्क्स के ऊपर बेसिस करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। ये तो गए मेरिट लिस्ट का मामला, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पहला एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और जो लोग ये पहला एग्ज़ाम पास करेंगे आप लोगों को ही दूसरा एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट है आपका, ट्रेड टेस्ट क्या दिखा था, ट्रेड टेस्ट राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रेड टेस्ट है और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है ये बस आप लोगों को पास करने से ही होगा, ठीक है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन फेल हो जाने से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पहला एग्जाम पास करते हो बहुत ही अच्छी मार्क के साथ, लेकिन ट्रेड टेस्ट में जाके फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, राइटिंग पेपर टेस्ट विल बी सब्जेक्टेड स्पेसिफिक ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर बाकी डिटेल सब देखते हैं। पास मार्क देखिए, SC ST जो कैटेगरी है आप लोगों को 100 में से 35 पाना होगा, OBC NCL को 38 पाना होगा, EWS UR को 40 पाना होगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के मामले में भी सेम बोला गया है। देखिए ट्रेड टेस्ट में 1:3 रेशियो में लिया जाएगा। 1:3 रेशियो मतलब यहाँ पर 103 वैकेंसी है, तो आप लोगों को 309 जॉन को यहाँ पर 309 कैंडिडेट को लेवल 2 के लिए लाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो पहला एग्जाम आपको ज़बरदस्त होना चाहिए, सेंट्रल बेसिस ऑल इंडिया बेसिस कंपटीशन होने वाला है, तो ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तो यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद लेवल 2 में आप लोगों को लेवल 2 पास होना होगा, इसका मार्क कोई ऐड नहीं होगा। लेवल 2 में भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, आप लोगों को लेवल 2 भी 100 मार्क का होगा, ठीक है। ये जो ट्रेड टेस्ट होगा ये भी 100 मार्क का होगा, जिसमें से आप लोगों को SC ST को 35, OBC NCL को 38 और EWS को 40 पाना होगा। और मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो कॉलम है 6.10, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, जो लेवल 2 में जाने के लिए पहला एग्जाम पास होना होगा, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ रिटन टेस्ट ओनली, देखिए लास्ट में लिखा है रिटन टेस्ट ओनली, रिटन टेस्ट में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों
यहाँ पर इक्वल होने से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल अगर हो जाता है रिजल्ट तो जिसको क्लास 10th में ज़्यादा मिला है उसको मिलेगा। अगर दोनों का वहाँ पर भी सेम है तो आपको जिसका आयु सबसे ज़्यादा है उसको दिया जाएगा एडवांटेज, ठीक है। दोस्तों मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा, हाउ टू अप्लाई, ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com। इस वेबसाइट में जाकर आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को अभी किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। चार्जमैन इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, दाएं तरफ आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्या क्या आप लोगों को देना होगा देख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन ए, किस किस कैटेगरी को क्या सर्टिफिकेट देना होगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। किस किस कैटेगरी को, अगर आप ITI इलेक्ट्रिशियन 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर आप 10 पास है 7 ईयर एक्सपीरियंस है तो क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। बीच में क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, किस क्वालिफिकेशन वालों को क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अभी है इलेक्ट्रिशियन बी, इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आप लोग को प्रोवाइड करना होगा सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रिशियन बी जिनका 3 साल का ITI इलेक्ट्रिकल 3 साल का एक्सपीरियंस है आप लोग को क्या देना होगा। जिनका 10 पास है 6 साल का एक्सपीरियंस है अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को क्या देना होगा। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बोल दूंगा, ठीक है। दोस्तों नोटिफिकेशन मोटे तौर पर इतना ही है, ठीक है। परमानेंट अगर सिलेक्शन हो जाते तो आप लोगों को 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड काटना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए रिटन टेस्ट और जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में दिया जाएगा। द रिटन टेस्ट वेन्यू विल बी कमिटेड इन द थ्रू कंपनी वेबसाइट। कंपनी का जो वेबसाइट www.hindustancoppers.com, इस वेबसाइट में सब डिटेल आप लोगों को मिलेगा, इसलिए टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। दोस्तों वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, धन्यवाद।